शमशान घाट में जब आप वहां जाते हैं तो मन में कैसे भाव आते हैं? कभी किसी के लिए षड्यंत्र, बुराई, गंदगी, मार पिटाई ऐसे विचार आते हैं। शमशान घाट में प्रत्येक व्यक्ति जब बैठता है और जिसके शव यात्रा में व्यक्ति आया होता है, उसकी लाश को देखकर, उसके शरीर को देखकर, उसके जलते हुए शरीर को देखकर प्रत्येक इंसान कहता है कुछ नहीं खे रखले दुनिया में, सब चल जाए, सब धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब चल जाए, सब बेकार बा, सब गलत काम कइल, झूठ फरेब कइल, धोखा दियल, सब बेकार बा। प्रत्येक व्यक्ति शमशान घाट में जो भी बैठा होता है उससे पूछिए कि तहरा मन में का चलता, तो लोग कही सब बेकार बा। देखा काल तक को खेलत रहले, लोग से बतियावत रहले, पैसा के बात करत रहले, धन दौलत के बात, हेकरा के छोट होकरा के बड़ कहत रहले, देखा तो माटी में मिलता रे। होता है ना, होता है ना? मेरी बातों से सहमत है आप लोग? हाथ उठाइए। ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जैसे ही शमशान घाट की तरफ मुंह है, शमशान घाट की तरफ मुख है, तो पवित्रता है मन के अंदर। जैसे ही शमशान घाट की तरफ पीठ होता है और मुख संसार के तरफ होता है, फिर से सारी बुराई चली आती है। आती है कि नहीं? भूल जाला नो? यही है जीवन की सच्चाई। भगवान क्या कह रहे हैं? आपका ध्यान कहां है? भगवान क्या कहते हैं? ध्यान कहां है? ध्यान शमशान पे है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखता है कि एक दिन मैं भी आकर भस्म हो जाऊंगा, मैं भी जल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, चार लोग कंधे पे सवारी करके लाएंगे और यहीं छोड़कर चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, हवा हवा में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, आकाश आकाश में, और जल जल में चला जाएगा। पंच तत्व का बना जो शरीर है, वो पांचों तत्व, पांचों देवता, अग्नि देव, जल देवता, पृथ्वी माता, वरुण देव, ये सब आएंगे अपना अपना हिस्सा। चलो भाई, हम हवा से बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं, हम अग्नि से बने हैं, हम पृथ्वी से बने। सब लोग कहेंगे चलो, ये सब हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं। हम सभी, हम सब पे उधार है। 5 उधार है। पहला उधार पृथ्वी का है, दूसरा उधार वायु का है, तीसरा उधार अग्नि का है, चौथा उद्धार जल का है, और 5वां उद्धार आकाश का है। ये पांचों ने हमें दिया है अपना अपना अंश, तब जाकर हमारा शरीर चल रहा है, ये हमारा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? इस शरीर का जो उधार में चला रहे हो, इसका इतने अच्छे से इस्तेमाल करो कि वो जो पांचों देव हैं, पांचों देवता हैं, जिन्होंने अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी दिया है, वो जब लेने आए शमशान घाट में तो कहें वाह, तुमने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, हम भी धन हो गए। होता है ना? आप किसी बैंक से लोन लोगे व्यापार करने के लिए, और ठीक से व्यापार करोगे, मुनाफा कमाओगे और समय से लोन चुकता कर दोगे, चुका दोगे, तो लोन वाले जो बैंक वाले हैं वो आपको पुरस्कार भी देंगे और ढेर सारे शाबाशी भी देंगे, और आगे से कहेंगे जब कभी भी पैसे की जरूरत होगी तो एक बार कह देना, हम खुद से आके पैसा पहुंचाएंगे आपके पास। ये होती है शक्ति। आप किसी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? तो सोचिए, 5 देवता आपके शरीर में हैं, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो? आएंगे एक दिन मांगने और लेके चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान गणपति गणेश कहते हैं, मां पटजिरवा वाली माता कहती है कि ध्यान कहां है? रहो संसार में, याद रखो शमशान को कि अंतिम समय में सब कुछ छूट जाने वाला है। बुराई नहीं होगी आपसे, आपसे गलतियां नहीं होगी। यही तो कारण है कि जब एक बार माता कैकेयी ने कहा था कि राम आपको वनवास जाना है, तो श्री राम सहज भाव से तैयार हो गए थे। जबकि सोचिए, कल राजा बनने जा रहे हैं श्री राम, पूरा राजपाट मिलने जा रहा है, अयोध्या पूरी नगरी मिलने जा रही है दौलत के रूप में, और रात्रि में माता कैकेयी आदेश सुनाती है कि सुबह कल जंगल में जाना है,
तो आज की दुनिया में कोई व्यक्ति होगा तो क्या चला जाएगा इतनी आसानी से? आज के समय में घर के ओरी से पानी जौन गिरेला, वो ओरी से पानी अगर दूसरा के जमीन में 2 इंच अगर ज्यादा गिर जाओ तो लोग लाठी लेके तैयार हो जाला सर फोड़े खातिर। गलती से 1 इंच मिट्टी ज्यादा कट जाए डरेर में से, या नाला थोड़ा सा अपने में आ जाए, उसमें चले जाए, तो खून बह जाता है, हत्याएं हो जाती है। होता है कि नहीं?